गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या होती है, हम किससे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को। अब ये सेल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने बहुत सारे आपके आजू बाजू बिल्डिंग्स देखी होगी। अब बिल्डिंग्स जब बनती है तब वो बिल्डिंग्स किस टाइप से बनाई जाती है? सबसे पहले वहाँ पर ब्रिक्स ली जाती है, वो ब्रिक्स को आपस में जॉइंट किया जाता है तो वॉल बनता है। फिर वो वॉल 2-4 वॉल्स को मिलाकर एक रूम बनता है। फिर ढेर सारे रूम्स मिलकर एक हाउस बनता है और फिर ढेर सारे हाउसेस मिलकर एक बिल्डिंग बनती है। सेम एज हमारी बॉडी का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में होता है सेल। जब ये सेल होती है, ये सेल आपस में ढेर सारी सेल्स मिलती है तो सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाती है। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनती है। यानी हम ये जो सेल हुई, ये हुई हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट। यदि हमारी बॉडी में ढंग से सेल नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी की लाइफ साइकिल रुक जाएगी। यानी क्या हुआ, सबसे बेसिक यूनिट कौन हुई, फंडामेंटल यूनिट कौन हुई लाइफ की? सेल। सेल के मिलने से क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर बनाते हैं हमारे ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी होल बॉडी बनती है। अब हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन जैसे हमारा स्टमक है, हमारी किडनी है, हमारे लंग्स है, ये सब हमारे ऑर्गन्स है। और ऑर्गन सिस्टम यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के सिस्टम से, और ये सब कुछ मिलकर हमारी होल बॉडी बनती है। अब हम यहाँ पर फिर से देखेंगे कि सेल। अब हमारे चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हम सेल के बारे में यहाँ पर देखेंगे। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था इन 1665 रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन थे? एन इंग्लिश साइंटिस्ट सॉ द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क के एक टुकड़े में उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखा। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दिया। ये सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने जब देखा तब वो इस तरह से नज़र आ रहा था। ये ऐसा लगता है हमें जैसे कि बहुत सारी ब्रिक्स जो होती है वो एक आपस में जॉइंटेड हो, तो सेल का भी स्ट्रक्चर इसी तरह से था। तो ये सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने जब देखा तब उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। ये होता है हमारा माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स को देख पाते हैं। जो सेल होता है वो इतना छोटा होता है कि हम नॉर्मल आइज से उसे देख नहीं पाते। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उस सेल के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके थ्रू हम जब सेल को देखते हैं तो हमें सेल में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स नज़र आते हैं। अब हम जब जब हम सेल देखते हैं तो हमें सेल में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती है। सबसे पहले होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि उसके एक्सटर्नल सेल के बाहर की साइड से कवर्ड एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। इट इज़ अ रिगिड सेमी इलास्टिक सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जो कि पानी वगैरह को इंटरनल आने जाने देता है, और सेमी परमेबल होता है जिसकी वजह से कि वो सेल सारे जितनी भी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती है वो चीज़ों को वो इंटरनली लेता है और बाकी चीज़ों को वहीं से वो वापस करता है। अब इसके सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं? सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल वॉल जो होती है उसका किसी भी सेल को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देने का वर्क करती है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट
मैकेनिकल इंजरीज मीन्स कि एक्सटर्नल यदि कुछ भी हार्डनेस उस सेल के ऊपर अटैक करता है तो ये सेल वॉल उससे उसे बचाने का काम करती है। ग्रोथ ऑफ अ सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल में के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो उनका प्रोटेक्शन देकर उनकी ग्रोथ को ध्यान रखती है, उनके ग्रोथ का। अब इसके अलावा अब आगे हम देखेंगे कि ये हमारे यहाँ पर ये सेल वॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर हमें सेल वॉल के इंटरनल स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। ये हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं, नॉर्मल आइज से हमें ये कुछ भी नज़र नहीं आता है। ओके।